तेरी। नहीं मानती तो जबरदस्ती कर, आखिर पति है तू उसका। जिंदगी चीज ही ऐसी है चाचा, खुशियों के कुछ पल तो नसीब होते हैं, लेकिन गमों का सहारा लेकर। देवतों के नाम पर तुम्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ये जरूर उस गिरी बाबा और उस पंडित के चाल के तहत हो रहा है। हमारा एनजीओ जल्दी ही इस इलाके में एक और सर्वे करवाने जा रहा है। चाचा जी, सुमन है ना, बेहोश हो गई। सुमन जी, सुमन जी, लाओ जल्दी। सुमन, इधर क्या हुआ सुमन को? अच्छा भला पढ़ा रही थी चाची जी, फिर एकदम गिर गई। अभी अच्छा हुआ इसको सिर पर गहरी चोट नहीं आई। हाँ हाँ, तेरी चाची। अरे देख क्या रहे हो? उठाओ इसको। उठाओ जल्दी, जल्दी उठाओ, रखो इधर, इधर रखो। दो कम दो। ज्यादा दिन इसके जिस्म में नहीं रह सकती, नहीं रह सकती। मैंने तुम्हें पहचान लिया है, पहचान लिया है मैंने तुम्हें। हाँ, अब तुम मुझसे नहीं बच सकती, नहीं बच सकती। छोड़ती है इसका जिस्म क्या नहीं। हाँ, माफी मांगती है, माफी, माफी मांगनी है तो इस औरत से मांग जिसके जिस्म में तू सालों से रह रही है। वाह, जिस्म इस औरत का और मजे तू कर रही है। वाह वाह, बसेरा तेरा, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा, अब नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। जय काल भैरव। गिरी बाबा की, गिरी बाबा की, बोलो गिरी बाबा की, गिरी बाबा की। आशीर्वाद लो, गिरी बाबा जी का आशीर्वाद लो। हमेशा गिरी बाबा जी की छत्र छाया में रहो। गिरी बाबा जी की, गिरी बाबा जी की। कहो मस्तराम, कैसे आना हुआ? वही बात है बाबा जी, भागमती ना तो बात मानती है और ना ही उसकी तबीयत ठीक रहती है। मस्तराम, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि तुम्हारी बीवी पर ऊपरी छाया है, ऊपरी छाया, तो उसका ढंग से इलाज नहीं होने देती। उसका ढंग से इलाज करवाओ, तब ठीक होगी। ढंग से इलाज करवाओ उसका। वो मानती ही नहीं है, कहती है उसे देसी इलाज में विश्वास ही नहीं है। तो एक बात करो, बताए ना, उसका शहर जाना बंद कर दो। और कई बार तो हफ्ते में 2-3 बार भी जाती है, तो उसका शहर जाना बंद कर दो, बंद कर दो। अपने आप आएगी इलाज करवाने। जय काल भैरव। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। वो मानेगी भी और इलाज भी करवाएगी और तू बचेगा। जय काल भैरव। ठीक है, यही करता हूँ बाबा जी। बाबा की, गिरी बाबा की।
काश कि मैंने वक्त रहते अपनी बात पर अमल किया होता। भैया जय हिंद भैया। जय हिंद बसंत, कैसा है? अच्छा भैया, आप बताइए। बस बढ़िया। भैया बैग। अरे कोई बात नहीं। अरे भैया। और सुना, घर पे सब ठीक है? चाचा चाची सब अच्छे हैं भैया, सब अच्छे हैं। और मुबारक हो भाई, मैंने सुना तुम्हारा रिश्ता तय हो गया। जी भैया, रिश्ता तो तय हो गया। और मैंने ये भी सुना कि वो बहुत पढ़ी लिखी है। हाँ जी भैया, सुमन पढ़ी लिखी लड़की है। ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हें पता है पढ़ाई कितनी ज़रूरी है? अरे मैं तो सोच रहा हूँ कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, इसलिए तुम्हारी भाभी को शहर में ही कहीं कमरा लेकर दे दूँ, ताकि बच्चे वहाँ अच्छे से पढ़ सकें, क्योंकि हमारे गांव में तो कोई अच्छा स्कूल है नहीं। हाँ भैया, वो तो आपको करना ही पड़ेगा। वैसे भी हमारे गांव में ये सुविधाएं तो अभी है ही नहीं, ना यहाँ अच्छे स्कूल हैं, और पता नहीं ये सुविधाएं कब आए। तो तब तक तो भैया आपको बच्चों को शहर में ही पढ़ाना होगा। यही सोच रहा हूँ। और सुना, बाकी गाँव में सब बढ़िया? सब अच्छे भैया, सब आपके लिए पूछते हैं, आप बताइए। बस बढ़िया। तो आज मेरे बीवी बच्चे जिंदा होते। जो होगा देखा जाएगा। क्या होगा साहब? जिसने भी आवाज उठाई ना, उसका इलाज हमारे पास है। अगर इंसान पढ़ा लिखा होगा तभी तो वो अपने हकों के बारे में जान सकेगा ना, और तभी वो ये जान सकेगा कि वो कौन सा काम कौन से डिपार्टमेंट से और कौन सी स्कीम में करवा सकता है। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर।
बस अब और इंतजार नहीं। जी साहब। आज रात से ही अपने सारे आदमियों को काम पे लगा दो। बहुत इंतजार हो गया और बहुत नुकसान भी। आखिर कब तक हम इंतजार करते रहेंगे? जो होगा देखा जाएगा। क्या होगा साहब? जिसने भी आवाज उठाई ना, उसका इलाज हमारे पास है। सुना है गांव में इलाज नहीं हुआ तो शहर गई थी। यही नहीं साहब, ले जाई गई है। शायद मां बनने वाली है। ये बसंत भी बड़ा तेज निकला। सुहाग रात वो भी अधूरी। क्या पहले से ही तैयारी कर रखी थी इन्होंने? एनजीओ वाले के साथ गई है। अच्छा, अकेले? नहीं, चाचा चाची भी गए हैं। सुना है हालात बहुत खराब थे, बेहोश थी। क्या शहर तक पहुंच पाएगी? अरे भैया, आप कब आए भैया? बस अभी आया हूँ। और सुना? बस ठीक ठाक भैया। तो मुझे बुलाया क्यों नहीं? अरे तू काम कर रहा था, अच्छा लग रहा था तुझे देखकर। शहर में ये नज़ारे देखने को नहीं मिलते ना। जी भैया। और सुना, मैं अपने गांव की ज़िंदगी को बहुत मिस करता हूँ यार। वो बात तो सही है भैया। कहाँ ये गांव की ज़िंदगी और कहाँ वो शहर। वहाँ तो अच्छी सड़कें होंगी, अच्छे अस्पताल और अच्छे स्कूल भी होंगे भैया। हाँ, बहुत फ़र्क है हमारे गांव की ज़िंदगी और शहर की ज़िंदगी में। वहाँ अच्छे अच्छे स्कूल्स हैं, अच्छी सड़कें हैं, अच्छी बिल्डिंग्स हैं, सब कुछ तो है वहाँ। तो भैया क्या वो सारी चीज़ें हमारे गांव में नहीं हो सकती? मतलब अगर यहाँ भी अच्छी सड़कें बन जाएं, अच्छे स्कूल हों और अच्छे अस्पताल भी। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। पर प्रॉब्लम ये है कि हमारे गांव के लोग कम पढ़े लिखे हैं, अपने हकों के बारे में लड़ना नहीं जानते। ये बात तो सही है भैया। क्या पढ़ाई लिखाई इसलिए ज़रूरी होती है? और नहीं तो क्या। अगर इंसान पढ़ा लिखा होगा तभी तो वो अपने हकों के बारे में जान सकेगा ना, और तभी वो ये जान सकेगा कि वो कौन सा काम कौन से डिपार्टमेंट से और कौन सी स्कीम में करवा सकता है। बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया। भैया वो सुमन भी बहुत पढ़ी लिखी लड़की है। सुमन? कौन सुमन? भैया जिससे मेरी शादी होने वाली है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। जी भैया। भैया वो सुमन जब इस गांव में आ जाएगी ना, तो मैं और सुमन मिलके इस गांव के लिए बहुत कुछ करने वाले हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी सोच है तुम्हारी। और अगर तुम सच में ऐसा करना चाहते हो ना, तो इस काम में मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। शुक्रिया भैया। हाँ, और यार मैंने तुम्हें काम रोक दिया तुम्हारा। चलो। अरे नहीं भैया, नहीं भैया, काम करते हैं। मैं तो आज भी तैयार हूं तुम्हारी मदद करने के लिए बसंत, पर तुम लड़की हुई। आज का लड़का लड़की में कोई फर्क नहीं है। काम पूरी होशियारी से होना चाहिए, किसी को कानो कान खबर ना हो। उन लोगों से आगाह रहना जो हमारे लिए मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। मेरे खिलाफ सुमन खड़ी होगी? सरपंच, अरे वो औरत है, मेरा मुकाबला कैसे कर सकती है वो? जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। बस 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 चुप 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 चुप। चाची जी मुबारक हो। मुबारक किस बात की बेटा? लड़की हुई है। लड़की हुई है? तब तो और भी ज्यादा मुबारक हो। चाची जी, आज का लड़का लड़की में कोई फर्क नहीं है। सुमन जी, आप ठीक है ना? जी, मैं ठीक हूँ। राज जी, आपका बहुत शुक्रिया। मेरा किस बात का शुक्रिया? उस दिन अगर आप नहीं आते ना, तो शायद आज
में ठीक नहीं होती। हाँ, डॉक्टर साहब कह रहे थे अगर थोड़ी देर हो जाती तो सुमन का बचना मुश्किल था। बड़ा ऑपरेशन करना पड़ा। अच्छा, चलिए कि बेसिक जरूरतों का होना कितना जरूरी है। अरे दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है, हमारा देश कितनी तरक्की कर गया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो इस बारे में पूरे गांव को जागरूक होना होगा। ये सिर्फ आपका मसला नहीं है, पूरे गांव का मसला है। सही कह रहे हैं आप। कब तक हम सरकार पर निर्भर रहेंगे? हमें अपनी मदद खुद भी करनी चाहिए। बिल्कुल। जो लोग अपने काम के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं ना, उनका वजूद ज्यादा देर तक नहीं टिका रहता। इसलिए आपको अपने हकों के लिए लड़ना होगा सुमन जी। हकों की लड़ाई जब होगी तब देखा जाएगा। फिलहाल जो अपना हक है उसके लिए ध्यान देना जरूरी है। क्यों कुकी? बेहतर फरमाया साहब। लेकिन कुकी, एक बात का ख्याल रहे, काम पूरी होशियारी से होना चाहिए। किसी को कानो कान खबर ना हो। उन लोगों से आगाह रहना जो हमारे लिए मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। उन्हें तुम जानते हो। साहब आप बेफिक्र रहें, मैं जानता हूँ। ठीक है, मैं चलता हूँ, मुझे शहर काम है। ठीक है सर। कमला, कमला लिस्ट बन गई क्या? जी बन गई, ला रही हूँ। ये लीजिए लिस्ट। ये सामान लाना है शहर से। राजमा, चने की दाल, चावल, लाल मिर्च, हल्दी, नमक। कमला, ये सारा सामान तो मस्तराम की दुकान से मिल जाता है, फिर शहर से लाने की क्या जरूरत है? यहीं से ले ली। जी नहीं, मस्तराम लुटेरा है, बहुत महंगा देता है और तोलता भी कम है। अरे ऐसा कैसे कर सकता है वो? ऐसा ही करता है वो, बस आपको इस बात की खबर नहीं है। जबकि सरपंच होने के नाते इस बात की खबर सबसे पहले आपको ही होनी चाहिए थी। इसीलिए इस बार आपकी सीट भी खतरे में नजर आ रही है मुझे। हाँ। अरे कौन खड़ा होगा मेरे खिलाफ? शायद सुमन। सुमन? अरे सच कह रही हूँ मैं। मेरी बात का यकीन कर लीजिए आप। ओम नमः शिवाय। ओ, क्या कहा तुमने? मेरे खिलाफ सुमन खड़ी होगी? सरपंच? अरे वो औरत है, मेरा मुकाबला कैसे कर सकती है वो? और मैं ठहरा इस गांव का पुराना सरपंच। लेकिन तुम्हारे दिमाग में ये बात आई कैसे? मेरे दिमाग में नहीं आई, लोगों में खुसर फुसर हो रही है। अरे जिस तरह से वो गांव के बच्चों को स्कूल तक लेकर गई है और उनके माँ बाप को ये यकीन दिलवाया है कि पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है, इस बात से तो इस बार हवा उसी की तरफ लगती है। और हाँ, गांव वाले तो ये भी कह रहे हैं कि अगर वो सरपंच बन गई तो बहुत काम करवाएगी। अरे निरी अफवाह है ये। तो क्या मैंने गांव में काम नहीं करवाया? कौन सा काम करवाया है आपने? एक ढंग की सड़क तक नहीं है गांव में। अरे कोई स्कूल भी नहीं है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर है तो वहाँ ना नर्स है ना डॉक्टर, कंपाउंडर तक नहीं है वहाँ। काम करवाया है मैंने। कमला, तुम मेरी बीवी हो, मेरे ही खिलाफ बोलती जा रही है। अरे जबान मेरी है लेकिन बातें सारी गांव वालों की है। और हाँ, आपकी ठेकेदार के साथ यारी भी आपको महंगी पड़ने वाली है। सुना है जंगल की कटाई का काम फिर शुरू हो चुका है। लड़का होता तो भविष्य संवर जाता। मुबारक हो। यहाँ तक आए हो तो चाय तो पीते जाओ। सुमन को
घर छोड़ने एनजीओ वाला आया था अपनी गाड़ी पर। बसंत की बीवी को तो चाहिए था कि गर्भ ही गिरा देती, पर वो तो ठहरी क्रांतिकारी। अरे छोड़ो उस पंडित को, वो क्या बताएगा इस देवी का भविष्य। डटी रही वो हिम्मत से कुछ कर दिखलाया था, उजड़ चुके एक चमन को उसने फिर महकाया था। गांव में एक मिसाल बनी उसकी खुददारी की, आशा की एक किरण सुनहरी बनकर आई थी। कहानी एक गांव जब मैंने तय किया थी कि मैं तो यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर थी, 74 से पढ़ा रही थी, तो मेरे पिताजी गए तो मैं बहुत साधारण ही मैंने समाज सेवा में, सामाजिक क्षेत्र में बहुत काम किया था। मेरी माँ कहती थी कि हर व्यक्ति अपने लिए सोचता है, समूह अपने लिए सोचता है, तो महिलाओं के लिए सोचना चाहिए। और यकीन मानिए मेरी माँ ने मुझे प्रेरित किया। मैं बहुत महिला संगठनों से जुड़ी और महिलाओं के लिए बहुत काम किया, मुकदमे करने से लेकर धरने प्रदर्शन करने से लेकर अश्लील साहित्य के खिलाफ, महिलाओं के अधिकार के लिए। देखिए मेरे साथ नेत्री, महिला सांसद और उनकी कहानियां सिर्फ डीडी किसान पर। राजकुमारी, चलिए प्रतियोगिता करते हैं, देखते हैं वहां पहले कौन पहुंचता है। कृष्ण, जलपान में केवल फल और वो भी मात्र 2? बुआ, रात भर हम निद्रा नहीं ले पाए। किंतु आप रात भर जागे क्यों? अगर हम औरतें घर की सुंदरता बढ़ाने वाली दुल्हन बन के रहेंगे तो परिवार तो कभी तरक्की नहीं करेगा। आनंदी और फुलवा ने फूलचंद को जिंदा जलाने की कोशिश की है। ख्वाब सच हो रहे हैं, उम्मीदों के। हमसे ऐसी क्या गलती हो गई जो हमको इस तरह यहाँ लाया गया? गलती तो तुमसे हुई है। पैसे कहाँ गए? आपने हमारे ऑफिस से रुपए चोरी क्यों करवाए? आनंदी गांव की लाडली देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। न जाने कितने जन्मों का अभिषेक किया है और न जाने कितनी विदाइयों को अर्थ, सम्मान और दिशा दी है। इस कड़ी में धर्म को कर्म के साथ जोड़ूंगा, होऊंगा हर की पौड़ी के एक लंगर में शामिल, जानूंगा कि क्यों सिद्ध संत के आश्रम में पाली गई गायों का दूध नहीं लिया जाता। मैं चाहता हूँ मेरे पोते शांतनु और आपकी पोती दोनों की शादी हो जाए। दादाजी का हमेशा से यही सपना था कि इस गांव में एक अच्छा सा अस्पताल खुल जाए। कौन पूरा करेगा हमारा सपना? MBBS एडमिशन फॉर्म। गांव में वो नहीं होता है जो चाहता है भगवान, बल्कि वो होता है जो चाहता है दुबे प्रधान। मैं आपको डॉक्टर बनकर ही दिखाऊंगी। इस गांव में एक अच्छा सा अस्पताल खोलूंगी और आपका सपना पूरा करूंगी। मिल गई मंजिल मुझे। देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 पर। विविधताओं का देश भारत, जहां है नई सोच और परंपराओं की बुनियाद। इनसे बन रही है नई पहचान। देखिए कार्यक्रम ये है मेरा इंडिया, एक यात्रा कामयाबी की, शनिवार और रविवार सुबह 9:30 पर।
बदलते भारत की शान।